بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। और जिन लोगों ने सिद्क़े दिल से ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे अमल किए वो बहिश्त के उन बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उसमें रहेंगे। वहाँ उनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने अच्छी बात मसलन कलमे तौहीद की कैसी अच्छी मिसाल बयान की है कि अच्छी बात गोया एक पाकीज़ा दरख्त है कि उसकी जड़ मजबूत है और उसकी टहनियाँ आसमान में लगी हों, अपने परवरदिगार के हुक्म से हमा वक्त फला फूला रहता है। और खुदा लोगों के वास्ते इसलिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि लोग नसीहत व इबरत हासिल करें। और गंदी बात जैसे कलमे शिर्क की मिसाल गोया एक गंदे दरख्त की सी है जिसकी जड़ ऐसी कमजोर है कि जमीन के ऊपर ही उखाड़ फेंका जाए क्योंकि उसको कुछ ठहराव तो है नहीं। जो लोग पक्की बात कलमे तौहीद पर सिद्क़े दिल से ईमान ला चुके उनको खुदा दुनिया की जिंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा और उन्हें सवालो जवाब में कोई दिक्कत न होगी। और सरकशों को खुदा गुमराही में छोड़ देता है और खुदा जो चाहता है करता है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर गौर नहीं किया जिन्होंने मेरे एहसान के बदले नाशुक्री इख्तियार की और अपनी कौम को हलाकत के घिरवाहे में झोंक दिया कि सब के सब वासिले जहन्नम होंगे और वो क्या बुरा ठिकाना है। और ये लोग दूसरों को खुदा का हमसर बनाने लगे ताकि लोगों को उसकी राह से बहका दें। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि खैर चंद रोज तो चैन कर लो फिर तो तुम्हें दोज़ख की तरफ लौट कर जाना ही है। ऐ रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरे वो बंदे जो ईमान ला चुके उनसे कह दो कि पाबंदी से नमाज पढ़ा करें, और जो कुछ हमने उन्हें रोजी दी है उसमें खुदा की राह में छुपा कर या दिखला कर उस दिन क़यामत के आने से पहले, जिसमें न तो खरीदो फरोख्त ही काम आएगी न दोस्ती और मोहब्बत, खर्च किया करें। खुदा ही ऐसा कादिर व तवाना है जिसने सारे आसमान और जमीन पैदा कर डाले और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ दरख्तों से तुम्हारी रोजी के वास्ते तरह तरह के फल पैदा किए, और तुम्हारे वास्ते कश्तियां तुम्हारे बस में कर दी ताकि उसके हुक्म से दरिया में चलें, और तुम्हारे वास्ते नदियों को तुम्हारे अख्तियार में कर दिया, और सूरज और चांद को तुम्हारा ताबेदार बना दिया कि सदा फेरी किया करते हैं, और रात और दिन को तुम्हारे कब्जे में कर दिया कि हमेशा हाजिर बाश रहते हैं, और अपनी जरूरत के मुआफिक जो कुछ तुमने उससे मांगा उसमें से बकदर मुनासिब तुम्हें दिया, और अगर खुदा की नेमतों का शुमार करना हो तो गिन नहीं सकते हो। इसमें तो शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ नाशुक्रा है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज की थी कि परवरदिगार, इस शहर मक्का को अमन व अमान की जगह बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से बचा ले कि बुतों की परस्तिश करने लगे। ऐ मेरे पालने वाले, इसमें शक नहीं कि इन बुतों ने बहुतेरे लोगों को गुमराह बना छोड़ा, तो जो शख्स मेरी पैरवी करे तो वो मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तुझे अख्तियार है, तू तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ हमारे पालने वाले, मैंने तेरे मुअज्जिज घर काबे के पास एक बेखेती के वीरान बियाबान मक्के में अपनी कुछ औलाद को लाकर बसाया है, ताकि ऐ हमारे पालने वाले ये लोग बराबर यहाँ नमाज पढ़ा करें, तो तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर ताकि वो यहाँ आकर आबाद हों, और उन्हें तरह तरह के फलों से रोजी अता कर ताकि ये लोग तेरा शुक्र करें। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।